एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समा, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। हम शांति। ओम शांति। रमेश भाई जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्या बात है। ओके ओके, वंडरफुल। तो सभी भाई बहनों का स्वागत है आज के मॉर्निंग सत्र में। और आज हम बहुत लकी है कि हमारे बीच आदरणीय रमेश भाई जी मधुबन से ज्वाइन हुए हैं। रमेश भाई जी को हम में से कई भाई बहनें जानते होंगे, जो हमारे एक अनोखा इनिशिएटिव है मधुबन का, रेडियो मधुबन, जो सबसे पहला हमारा प्रथम रेडियो चैनल रहा है। और हम सब जानते हैं कि रेडियो एक बहुत अनोखी सेवा करता है, क्योंकि आबू रोड में जो भी कम्युनिटी सेवा होती है, वहाँ के गांव की सेवा होती है, तो अधिकतर तो भाई बहनें जान ही पाते हैं, लेकिन रेडियो जो है वो लोकल, वहाँ पर मैं समझता हूँ 100-200 किलोमीटर के रेडियस में बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। और रमेश भाई जी हम जानते हैं शुरू से, जब से नींव डली है इस रेडियो की, तब से जुड़े हुए हैं। वैसे भाई साहब लौकिक तौर पे डिप्लोमा इन नेचुरोपैथ एंड योगिक साइंस है उल्लासनगर से, और इन्होंने मुंबई से ही रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग की है आर के रहेजा कॉलेज से। साथ साथ भाई साहब बीएससी इन साइकोलॉजी है अन्नामला यूनिवर्सिटी से, और डायनामिक योगा ट्रेनर स्नेहा देसाई मुंबई से है। साथ साथ सहज योगा ट्रेनिंग भी उन्होंने मुंबई से की है। भाई साहब के वैसे बहुत सारे अचीवमेंट भी है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नेशनल अवार्ड विनर स्वामी विवेकानंद। साथ साथ माई इंडिया हेल्दी इंडिया आबू से मुंबई, जो
अभियान चला था भाई साहब, उसके अंदर कार्यरत थे। एक श्याम प्रभु के नाम जो बिहार यात्रा हुई थी आर्ट एंड कल्चर विंग की, उसके अंदर भी भाई साहब कोऑर्डिनेटर थे। युवा मेटाडोर रैली जो मुंबई से अंबरनाथ तक थी, वहां पर भी भाई साहब सक्रिय थे। यूथ विंग का जो एक प्रोजेक्ट है आबू रोड से भीलमाल तक युवा साइकिल यात्रा, उसमें भी भाई साहब जुड़े थे। और इस प्रकार से कई सारे अभियान हैं यज्ञ के, जिसके अंदर भाई साहब सक्रिय रहे हैं। केवल अभियान ही नहीं, लेकिन भाई साहब एक कलाकार भी है। परिंदा करके एक जो फिल्म है यूट्यूब चैनल पे, वहां पर भाई साहब एक्टर है। और और भी कई सारे उन्होंने फिल्म है, जैसे मोरिया करके है, वहां पर उन्होंने एक्टर्स के तौर पे काम किया है। तो वह इस प्रकार की, हमारा जब भी मधुबन जाना होता है तो भाई साहब से मिलना होता है। तो इस बार भी जब स्पार्क विंग की मीटिंग में गए थे, तो भाई साहब से कुछ चर्चा चल रही थी। और जो एक विषय है हमारा, हम सभी को जो प्यारा है, स्व परिवर्तन। तो चर्चा के दौरान भाई साहब बता रहे थे कि बाहरी रूप से परिवर्तन तो हम देखते ही है, मधुबन भी कितना परिवर्तन हुआ है। हम सब भाई बहनें भी अपने अपने सेवा केंद्र पर बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्व परिवर्तन है उस पे हमारा टेंशन कितना रहता है। कभी कभी शायद रहता भी है, कभी कभी नहीं भी रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई साहब आए, और जैसे भाई साहब अनेकों के साथ मुलाकात करते, तो हमने बोला भाई साहब एक मुलाकात हमारे अव्यक्त मुरली क्लब को भी देवे, क्योंकि यहाँ पर भी हम सब भाई बहनें रोज अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करते हैं। और भाई साहब ने बहुत सहर्ष रूप से स्वीकार किया। तो रमेश भाई जी, आपसे निवेदन है कि स्व परिवर्तन की राह पे हम सब है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हमें बताएं जिस पे हमारा अटेंशन भी स्व परिवर्तन पे रहा, और आप कैसे आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर अपने आप को परिवर्तन के लिए कार्यरत रहते हैं, उसका भी आपका अनुभव हम सभी के साथ आप साझा करें। ओम शांति। रमेश भाई जी। ओम शांति। प्रफुल भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं थी, इंट्रोडक्शन मुझे लगा कि आप अपने लिए रख रहे हैं। और बाकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, और आशा करूंगा कि हम लोग सभी जानते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारा ब्रह्म कुमारी का टाइटल है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे विश्व परिवर्तन के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और भी अलग अलग जो टूल्स है उसको यूज कर रहे हैं। इवन हम लोग सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, पहले इतना एक्टिव नहीं थे। और मुझे लगता है कि हर एक ब्रह्म कुमार जो है अपना अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट भी उनका है। ये सारी चीज़ें हम लोग बखूबी कर रहे हैं, इवन वीडियो शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो उससे भी हम लोग जो है पब्लिक के बीच में तो आ जाते हैं, लेकिन हमारी जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो है स्व परिवर्तन। वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी अटेंशन जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब करते हैं तो इसमें एनर्जी एंड टाइम हमारा पूरा चला जाता है। तो स्व परिवर्तन में जो एनर्जी एंड टाइम लगना चाहिए वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बाहर की दुनिया या बाहर के बारे में सोचता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर की सोचना शुरू करता है और यात्रा अंदर की करता है वो सवर जाता है। तो इस बात को हमें जो है एक्चुअली में, बाबा हमेशा मुरली में यही कहते हैं कि आत्मा समझो। ये सारी चीजें हम लोग सुनते हैं, फिर भी सुनने के बावजूद हम लोग जो है वो संवरने वाली चीजों को भूल जाते हैं और बिखर जाते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी चीज को मना टारगेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो सारी चीजें जब तक स्व परिवर्तन का या स्वयं में चेंज नहीं लाएंगे तो हम लोग अपने आप को बना नहीं पाएंगे और एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए खुद को जो है कितना अच्छी तरह से हम लोग तब कर पाएंगे, खुद को समझना पड़ेगा। और कुछ एक अनुभव है, जैसे कि मैं अभी
अव्यक्त जो अपना बाबा मिलन के समय में उस दिन लास्ट मिलन पे पूरा दिन एक अलग जो है फीलिंग हम सभी करते हैं, वैसे मैं भी फील कर रहा था। वो एक ऐसा दिन था जहाँ पर चलते फिरते जो है एक अलग ही जो है अव्यक्त स्थिति रही। और उसमें ऐसी सहज चीजें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। तो ये चीजें जब हो जाती है तो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि उसके पहले और उस समय क्या क्या थॉट्स मेरे चल रहे हैं, किस तरह से मैं उसको अच्छा फील कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा उसको नोट डाउन करके कंटिन्यू अगर हम लोग करने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा जो है हमें आप सभी का अनुभव रहेगा ही कि हम लोग जब भी ऐसी फीलिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। तो ऐसा लगता है बस बाबा साथ में है, ब्राह्मण परिवार साथ में है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगम युग का जो पूरा खुशी है, जो अतीन्द्रिय सुख जो बोलते हैं, वो अंदर से फील हो रहा है यार। वी एंजॉय फुल डे, मैंने पूरा दिन उसको फील किया था। तो वो उसी के बाद वो चीजें अभी भी जैसे ही याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर बोलने की दिल नहीं होती, फिर ऐसा लगता है कि आवाज में आने के अच्छा वो ऐसा लगता है कि बिना मतलब के आ रहे हैं। तो वो जो अव्यक्त स्थिति है, आवाज से परे होने का वो फीलिंग जो है वो बड़ा सुकून देता है हमें। और उस चीज को बार बार कॉपी पेस्ट करना जरूरी है हमें अपने लाइफ में, हमें उसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि कभी वो चीजें जो है बाईपास हो जाती है और फिर हमें कुछ समय के बाद वापस उस चीज को पाने में काफी टाइम लगता है, मेहनत लगता है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो चीज को अगर हम समझ लें और पकड़ लें तो वो चीजें बहुत आसान होगी। और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरी है। जैसे जितने भी आप एक्टर्स को देखेंगे जो लंबे समय तक एक अच्छी जो सिचुएशन, अच्छा जो फिजिक्स अपना बना के रखते हैं, तो वो डेली वर्कआउट करते हैं, डाइट पर ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपनी डाइट तो हमारा अच्छा ही है, लेकिन फिर भी उसमें और थोड़ा सा जो है डाइट को चेक करना होगा आपके फिजिक्स के हिसाब से, कि कैसे उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करें। और ट्रायल एंड एरर वाली बात आती है हमेशा, कि जब भी पुरुषार्थ की बात आती है, स्व परिवर्तन की बात आती है, तो यहाँ ट्रायल एंड एरर वाली बात जो है ना, हर चीज को आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग करके देखना है कि आप जिस जगह पे, जिस अवस्था में आप आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उन चीजों को खाए, और देखे कि उससे आपकी अवस्था या फिर आपका फिजिक्स ठीक रहता है कि नहीं रहता। ये खुद को करना पड़ेगा तब तक जैसे, क्योंकि हर एक का व्यक्ति का नेचर अलग है, हर एक की मानसिक स्थिति की अवस्था अलग अलग होती है। किसी को जोर से बोलने से अच्छा नहीं लगता, किसी को धीरे बोलने से अच्छा नहीं लगता। भाई ठीक से तो बोलो, कम से कम मैं सुन पाऊँ। तो यहाँ वो समझना पड़ेगा कि आप किस जगह पे फिट बैठते हो, किस चीज को आप समझ पाते हो। जैसे जैसे हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते जाएंगे, सो अनुभूति करते जाएंगे, तो चीजें बहुत सिंपल होती जाएगी। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा, मैंने जब चिंतन किया, तो जैसे कि जो मैसेंजर्स हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, इन लोगों को जब हम लोग देखते हैं, गुरु नानक देव हो गए, तो इनके जीवन में जो चीजें घटनाएं घटी हैं, वो घटनाओं को भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं एक जो है स्व परिवर्तन की ओर जरूर ले जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग उनकी कहानी सुनते ही हमें लगेगा कि इन्होंने कितना मेहनत किया है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उनकी मेहनत के साथ साथ में अवस्था जो है उनकी बहुत अच्छी बनी। लोगों ने उनको आज भी जो है उन मैसेंजर्स को पूजते हैं, देव रूप में मानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है, अब मैं पूरा जब निचोड़ की तरफ चलूं, तो उन्होंने कुछ बेसिक वैल्यूज अपने लाइफ में रखे थे। उनको तो ज्ञान भी नहीं था, हमें तो रोज बाबा सुना रहे हैं, तो वी आर लकी। हम लोग रोज सुनते भी हैं और रोज हमारी जो है खजाना जो है वो हमें मिल जा रहा है, और हम उस खजाने के साथ अपने आप को बहुत इजी परमात्मा को याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम योग कर सकते हैं, है ना।
लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो परिवर्तन और मूल्यों की बात आती है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठहराव है हमारा। तो उस ठहराव को खत्म करके हमें पूरी तरह से प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल सैंपल सेट करने के लिए हमें वो वैल्यूज को समझना पड़ेगा। जैसे कि करुणा और दया की बात हम लोग बीच में 1 साल के लिए अपना पूरा वो थीम ही रहा था संस्थान का भी। तो वो चीजें जो है बहुत सिंपल और शॉर्ट कट मेथड है स्व परिवर्तन का। बार बार अगर हम इन दोनों चीजों को एप्लीकेशन में अपने मन के अंदर हम लाए और उसको इम्प्लीमेंट करें तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट मेथड होगा स्व परिवर्तन का। और इसके कहीं उदाहरण भी हम लोग देखेंगे तो जो भी मैसेंजर्स रहे हैं उन्होंने एक फिलॉसफी को जरूर पकड़ के रखा। जैसे गांधी जी की भी बात हो, उन्होंने भी 2 वैल्यूज को अपने लाइफ में पकड़ के रखा, सत्य और अहिंसा, है ना। और जीसस क्राइस्ट को देखेंगे तो वो भी दया और करुणा को अपने लाइफ में उन्होंने पकड़ के रखा था। तो वो कहीं ना कहीं एक आध वैल्यू जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको आपको सेट करना पड़ेगा अपने दिलो दिमाग में और उसका प्रयोग करते जाना पड़ेगा। तब जाके हम लोग जो है कहीं ना कहीं उस स्व परिवर्तन का जो हायर स्टेज है वो उस लेवल को हम लोग टच कर पाए। तो आज हम लोग का कैसा है, रोज हम लोग टच करके आ जाते हैं, टच करके आ जाते हैं, टच करके आ जाते हैं। मुरली सुनते हैं आप, टचिंग में आ जाते हैं उस बड़ा खुशी हो जाता है हमें एकदम से। अमृत वेला ठीक होते ही हमें एकदम से खुशी हो जाती है। लेकिन फिर जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटे में फिर वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो यहाँ वो चीज को पकड़े रखना है ना, उसको बार बार कर करके पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे हमें वो एक छोटी सी सीक्वेंस है, हम सभी जानते हैं उस सीक्वेंस में कैसे वो चीजें निकल जाती हैं हमारे पास। फिर से हम याद करके उसको पकड़ते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लोग देखें, वो स्टोरी भी है अपने पास कि अ, क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, शब्द मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन उसको अगर हम लोग पकड़ने की कोशिश की, अवस्था को पकड़ने की, जैसे कोई चीज है आपके पास, उसको आप पकड़ के कितनी देर रखोगे, है ना। तो वैसे ही मन और बुद्धि से परमात्मा की बातों को आत्मा समझ के पकड़ के रखने का जो एक्सटेंशन है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पकड़ के रखने में क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर लूज नेचुरल आना चाहिए ना चीजें, तो नेचुरल नहीं होता। तो वो नेचुरलिटी लाने के लिए हमें जो है पुरुषार्थ है। यहाँ सारा जो ड्रीम है हमारा, जो नेचुरल हमारी मैं आत्मा ही हूँ ये अवस्था जो है हम पकड़ के रखते हैं ना, चिंतन करके पकड़ के रखते हैं। वो चीज धीरे धीरे हमें नेचुरलिटी में आ जाए कि मैं ही आत्मा हूँ, ये हमें सोचना नहीं पड़े, फीलिंग ही वैसे आना शुरू हो जाए। तो वो अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा थोड़ा बीच में हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज हम लोग और अच्छी तरह से डेप्थ में जाके उसको अ, अ, पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये एक प्रैक्टिस जरूर करना है बार बार। तो बार बार जैसे कि अपने आप को, जैसे हम लोग योग में कमेंट्री वगैरह देते हैं, वो मुझे लगता है कि बार बार हमको खुद को भी कमेंट्री करने की जरूरत है। अभी कमेंट्री वाला जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है कि आप बैठे रहेंगे और आपको ऑटो सजेशन वर्ड्स मिलते जाते हैं और आप अच्छा फील करते हैं। और आप खुद भी जब आपको योग करना हो तो आप भी कराएंगे, तो जब आप भी थॉट्स देंगे तो कितने सुंदर थॉट्स आप देते हैं। तो उससे एक और वाइब्रेशंस बनते हैं और वो चीजें जो है योग में हमको हेल्प करती हैं। तो वो बार बार हमको जो है खुद भी अंदर से हमें उस तरह से ऑटो सजेशंस हमें देने की जरूरत है। हमें खुद को भी बार बार वो एक कंटिन्यू अंदर से वो सजेशंस हमें खुद को खुद ही देना होगा। तब जाके हम लोग उन चीज को पूरी तरह से कर पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नहीं कहिए, बस कंसंट्रेट कीजिए अपने मस्तक के बीच में।
जैसे हम लोग कहीं जाना हो तो अपने आप को आईने में देखते हैं, मिरर में, और अपने आप को सजा सवार के फिर चलते हैं। तो ऐसे बार बार अपने आप को भी स्मृति का तिलक लगाना है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के गुणों को याद करना है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो ये जो चीजें हैं, इसको बार बार अगर हम लोग करते जाएंगे तो वो वाइब्रेशंस भी अपनी जो है क्रिएट करते जाएंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात जब आती है आफ्टर, मतलब हम वर्क प्लेस में जाते हैं, कर्मयोगी अवस्था को बना के रखने का बहुत चैलेंजेस हमारे बीच में आते हैं। वैसे आप सभी लोग शायद ड्यूटी करते होंगे, और ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है बहुत लोगों को। तो वो सारी चीजें जो है, हमारी आंखें, हमारी जो पूर्व संस्कार, ये दोनों चीजों के बीच में हमारी जो है बड़ी मुश्किलें शुरू हो जाती। तो यहाँ पर उसको पहले से ही अगर आप बूस्टर से लेके चले, मैं आज पूरा दिन जो है इस अवस्था को बना के रखने की कोशिश करूँ। तो कुछ कुछ चीजें जो है, मुझे ऐसे याद है कि शुरू शुरू में जब हम लोग ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो जब नशा बहुत ज्यादा था, तो मुझे याद है कि मैं एक चिट्ठी जो है अपने खीसे में रखा करता था। छोटा सा एक बिट ऑफ पेपर आपके पास हो, और वो पेपर में आपने लिखा है, कुछ सामान लिख दिया आपने और रख दिया खीसा में, और जैसे ही आप शुरू करते हैं अपनी जर्नी ड्यूटी के लिए, तो पहले उसको देख लिया, और बार बार उसको निकाल के देखने की ज़रूरत है आपको। और बार बार देखेंगे, देखना इसलिए क्योंकि आपको याद आ जाए वो चीज़। आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन चीज़ों को बार बार जो है एक अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे आप थोड़ा सा उसको देख लेंगे, तो आपको फिर से रिवाइव हो जाएगा सारी चीजें, मैंने किस लिए चिट्ठी रखा है और मुझे क्या करना है। तो अपनी मन को जो है अटेंशन आ जाएगा, और आप फिर से अपने नॉर्मल अवस्था में आएंगे। ये तो जो आंखें देख रही है, जो आपको वर्क दिया है, और उन सारी चीजों पे हमारा मन जो है बहुत ज्यादा एंगेज हो जाता है, हम ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, तो फिर वो अवस्था बनती नहीं है। स्व परिवर्तन वाली बात, स्वयं को जा अटेंशन देने वाली बात। तो वो कागज को बार बार निकाल के देखना। और आप देखेंगे कि अ, ये हमारी हिस्ट्री में भी है। ब्रह्मा बाबा को अगर हम लोग, अगर आपने किताब पढ़ी हो, तो उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमेशा अपने खीसे में नारायण का फोटो रखते थे, और वो बीच बीच में उन्हें देखा करते थे। तो ये उनके कहीं न कहीं पहले की अभ्यास जो है, वो भी जो है उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो वो बीच बीच में, माना अज्ञान काल में भी उन्होंने वो चीज़ों को अपनाया था। तो वो चीज़ें हमें भी कहीं ना कहीं अपने कीशे में कुछ ऐसे थॉट्स रखने हैं आपको, जो बार बार आपको देखते जाना है। आदत डालनी है, उठा के उसको देखे, पढ़े, और थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे ग्रेजुअली इम्प्रूव करते करते हमें जितना आप उसको खींच सकते हैं, उतना अच्छा आप फीलिंग है। और जहाँ भी और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे हिसाब किताब जो है वो बीच बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है सोडा वाटर होना पड़ता है, हमारी पोशाक जो है पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स को हमेशा जो है याद रखें, और हो सके उतना उनके आमने सामने कम आए, और दो उस जगह पे जो है आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करके उनके लिए शुभकामना विचार करते जाना। एक बार सेट कर लिया आपने, टाइम लगता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आसानी से ऐसा नहीं है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, समझ में आ जाए ज्ञान, सुनते 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 सुनते, प्रैक्टिस करते 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 करते, हमें कब वो चीज़ रियलाइज हो जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि जल्दी रियलाइज हो जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर रियलाइज होता है, फिर भूल जाते हैं, फिर रियलाइज होता है, फिर भूल जाते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरा अटेंशन ज़्यादा है, तो फिर मैं जल्दी से उसमें विजय प्राप्त करूँ।
अटेंशन ज़्यादा नहीं है तो फिर विजय भी लंबा हो जाएगा, माना आपको टाइम लगेगा विजय बनने में। तो इसलिए और व्यक्ति उनका नेचर समझना बहुत ज़रूरी। जहाँ आपके अकाउंट होते हैं उन लोगों के साथ में, तो वो हो सकता है कि पिछले जन्म का बाबा कहते हैं, तो वैसे भी हो सकता है। तो वो चीज़ें जो है हमारे लिए सल बना स्वपरिवर्तन में बाधा बनाती हैं। तो ऐसी जगह पे आपको जो है थोड़ा सा मैनिपुलेशन बना, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अपने आप को देखना है कि व्यक्ति को कब और किस वजह से उनको उनके यहाँ वो ट्रिगर होता है पॉइंट। अगर वो उस व्यक्ति को मेरे कुछ शब्दों से अगर उनको एलर्जी है, तो वो शब्दों का प्रयोग हम कम करें, या वहां पर उनको अप्रिसिएशन की जरूरत है। हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन सही मायने में हम अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं या खुशी की कोई बात सुनाते हैं, तो वो चेंज मना उनको वो उनका गुस्सा या फिर उनकी जो स्वभाव है वो नेचुरली थोड़ा सा एक्टिवेट नहीं होता है। वो हमें देखना है। ये थोड़ा सा रिसर्च वाला वर्क है, जहाँ हमारी हिसाब किताब चलते हैं, जिनके साथ हमें जो है हमारी कोशिश रहती है। तो उन लोगों के स्वभाव को, संस्कारों को जानना बहुत जरूरी है, और फिर उनके पास जाके वैसे ही आपको टेक्निकली साउंड होके बात करनी है। आप अपने ऊपर पूरा जो है वो रखे, नहीं तो कभी कभी क्या है, उस व्यक्ति को देख के ही आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसा ही होता है बहुत बार। तो वो खुद को देखना है कि आपका किन के साथ अकाउंट्स हैं, और वो चीजें आपको बार बार जो है वही एक जगह पे जाके आप अटक जाते हो, वहां आपको कहीं ना कहीं वो चीजें करने में प्रयास करने में मुश्किल होता है। तो वो चीजें आपको नोट करके रखना है, और फिर उसके ऊपर अंदर से जो है तैयारी करके जाना है, और उनके साथ वैसी डील करना है। तो कभी कभी कुछ चीजों को जो है ना छोड़ देना पड़ता है। यू शुड लिव इट। बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटो। तो कुछ जगह पे आप अगर काम नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उसको छोड़ ही देना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ में जितना हो सके उतना कम आपको डील करना है, कम आपकी चीजें हो। तो वैसे भी, और दूसरा एक ऑप्शन ये है कि चलो अब वो छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनके साथ ही हमको रहना है। तो वहां पर एक सबसे अच्छी बात बाबा हमेशा कहते हैं, चुप रहना। एक चुप सौ सुख। एक चुप सौ सुख कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ आपका नहीं कुछ हो रहा है, तो जस्ट आप वहां पर बी साइलेंस। और जितना साइलेंस का प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा, और थोड़ा सा उसमें फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। मतलब उनके अंदर नहीं आएगा, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप जितना साइलेंस रहेंगे और साइलेंस के साथ डील करेंगे, तो आपका परिवर्तन ही इम्पोर्टेंट है। दूसरों का परिवर्तन इम्पोर्टेंट नहीं है। आप में अगर परिवर्तन आ जाता है, आपने अपने थॉट्स को चेंज करवाने में, आत्मा समझने में आपने विजय प्राप्त कर लिया, तो ये आपका अचीवमेंट है। तो हमेशा हम अपने अपने अचीवमेंट को देखिए। आपकी अवस्था शांत है, आप निर्मल हो रहे हैं, आपका कोई नेगेटिव नहीं चल रहा है उस व्यक्ति के परिते जब उनके साथ रहते हुए भी, तो ये आपकी सुंदर अवस्था बनती है। और उनके प्रति दया और करुणा आ गया आपके, तो फिर आप निरंतर विजय की ओर बढ़ेंगे। जहाँ आपका अकाउंट होने वाला है, अकाउंट का जो व्यक्ति है हमारे बीच में आ जाए, और उनके साथ आप बिल्कुल पीसफुली डील करना शुरू कर दें, तो ये आपका खुद का अचीवमेंट है। तो वो बहुत ही अच्छी अवस्था है, और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है काम करता है। बहुत स्लो एंड स्टडी काम करता है। आपको भी बहुत स्लोली एंड स्टडीली काम करना है खुद पे। स्लो एंड स्टडी मेक्स द रेस टू विन, ना आप जीत जाते हैं। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी वाला काम यहाँ है ही नहीं। इट टेक्स अ लॉन्ग, जिस तरह से जो मिसल ड्रामा चलती है, बाबा कहते हैं आराम से जो भी है वो चलता रहता है। तो हमें इस पूरे, अब कहीं कहीं बार हम लोग जो है हम्म, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ये तो है ही ऐसा। तो वहां पर
हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ग्लोबली होना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम की बात माना, वसुदैव कुटुंबकम माना पूरा विश्व आ गया, नॉट वन फैमिली, नॉट इंडिविजुअल, हैं? नॉट दो चार लोग। तो वो हमें जो है हमेशा मेरे को तो सब कुछ ठीक लगता है, आपको पता ही है। हाँ, मैं इतने बॉडी कॉन्शियस नहीं हूँ। ग्लोबली जो है उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। तो ग्लोबली जब आप सोचना शुरू कर देंगे कि विश्व बंधुत्व के बारे में, तो आपको बिल्कुल फिर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो चीजें। जितना ज्यादा हम लोग ग्लोबली उन चीजों को क्लियर हो जाता है कि आप इंडिविजुअल नहीं हो, विश्व के साथ जुड़े हुए हो और विश्व के साथ कनेक्टेड है और बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो वो जो चीज है ना, वो और आसानी से आपको स्व परिवर्तन की ओर ले जाता है। और जो सीमित चीजों के बारे में आप सोचना शुरू कर देते तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें रहती हैं। लेकिन आप विश्व के ग्लोब के साथ कनेक्ट होके आप सोचना शुरू कर देंगे तो आपके फिर स्व परिवर्तन बहुत ज्यादा रेस करता है, बहुत अच्छी तरह से आप उसे कर पाते हैं, वहाँ आसान हो जाता है आपको। लेकिन आप अगर लिमिटेशन में, हद में रह जाते हो, तो हद वाली चीजें हमें जो है स्व पुरुषार्थ में बाधा बनाती है। इसलिए बाबा शब्द यूज करते हैं, बेहद में रहो। तो बेहद जो सोच है वो अगर हम लोग विकसित करना शुरू कर दें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो बहुत शॉर्ट, एकदम बहुत कम टाइम में जो है बहुत ज्यादा हम स्व परिवर्तन और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बेहद की दृष्टिकोण हमेशा बनाए रखना है हमें। और वो बेहद वाली सोच आ जाए कि पूरा विश्व के लिए मैं हूँ और विश्व के साथ मैं हूँ। तो विश्व में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी मेरा ही इम्पोर्टेंट है कि मैं खुश रहूं। और जब मैं खुश रहूंगा तो विश्व में खुशी बांट सकूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें। तो एक बार बेहद जो है उस चीज को हमें कवर करना है, तो वहां पर ज्ञानी अज्ञानी सारा ही संसार आपको दिखाई देगा। और उस बेहद की समझ को देखते हुए आप अपने आप को, इस पूरे यूनिवर्स को जिसने क्रिएट किया, भगवान ने, बाबा ने, तो उस बाबा के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो बाबा बेहद है, बाबा के पास लिमिटेड नहीं शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं। तो उसका उपयोग करना हमें आ जाना चाहिए। जैसे हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, वो चिंतन भी आ जाए तो भी हमारी जो है स्व पुरुषार्थ जो है तेज गति से बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा हमें ब्रॉड सोचना है, बेहद की वृत्ति जो है वो बनाने की जरूरत है। तो हमारा बार बार क्या हो जाता है, कॉन्शियस हद में चले जाते हैं, हम छोटी सी लिमिटेशन में ही हम लोग सोचते हैं कि इसको ठीक करो, और वो कभी ठीक होने वाली बात नहीं है। तो उसको छोड़ना है, छोड़ना इन द सेंस उसको थोड़ा सा दरकिनारा रख के पूरे ग्लोबल में क्या चल रहा है उसको अगर हम देखना शुरू कर दें, तो फिर वो चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बेहद की वृत्ति रखो, है ना, तो वो बेहद की जो सोच है, थिंक बिग। अब थिंक बिग वाली बात आती है, तो हमेशा हमें जो है बड़ी सोच लेके चलना है। तो थिंक बिग जैसे ही हम लोग एक नए नए शब्दों का भी प्रयोग जो है हमारे मन को जो है सुख देता है। तो हमेशा मन में जो है ऐसे कुछ अच्छी चीजों का कोई शब्द है जो आपको बड़ा जो है चेंज फील करा देता है। आप देखेंगे कि मुरली में भी कभी कभी कॉमन चीजें आती हैं तो हमें उतना सुख नहीं रहता, लेकिन कोई एक शब्द बाबा नया यूज करता है। शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान में चल रहा था, तो देही शब्द तो हम लोग सुनते हैं, कॉमनली मुरली में आता है, लेकिन एक बार मेरे लिए नया शब्द ये था विदेही। बाबा ने यूज किया था, विदेही बनना है। तो फिर वो चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो शब्द जो है। और जैसे मैं उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर दिया, माना वो देही का ही थोड़ा सा और अच्छा शब्द है विदेही, माना विशेष देही बनो। तो है तो वही देही, लेकिन विदेही शब्द बाबा ने जब यूज किया तो मुझे वो नया मेरे लिए था
कि ये शब्द कितना अच्छा है। तो उसको सुन के फिर उसके ऊपर मैंने चिंतन, विदेही क्या है, यहाँ से शुरू हो गया। और फिर मुझे वो जैसे ही क्लिक हो गया, और विशेष देही बनना है, उसको विदेही कहा जाता है। तो ये कई बार जो है कुछ यूनिक शब्द भी हमारे लिए काम कर जाता है, इसलिए बाबा वैरायटी ऑफ शब्दों का प्रयोग बाबा करते हैं। और शब्द में कहा जाता है, शब्द जो है वो ब्रह्म का काम करता है ना, हमें परमात्मा को और परम धाम को याद कराता है ये शब्द बाबा के। तो बाबा की मुरली को कोई भी शब्द आपको थोड़ा सा यूनिक लगता है, ऐसे नए शब्द जो आपको आकर्षित करता है, उसको आप पूरी मुरली को ना लिखते हुए उसे एक शब्द को भी आपने लिख लिया अलग सा, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर पे, फिर जाके वो शब्द लिख लिया। कभी कभी थॉट लिखते हैं तो वो ठीक है, उसका आपने काम किया, लेकिन अब शब्दों को भी हम लोग यूज कर सकते हैं धीरे धीरे। जब थॉट हमारा काम हो गया तो एक प्रोसेस आपको पता चल गया, तो अब उसी कागज पे आप जो है जब नया पेपर उठाएंगे तो उसमें ओनली वर्ड्स लिखने पड़ेंगे आपको। विदेही आपने लिखा और उसको रख दिया, और जैसे ही आप चल रहे हैं अपने काम करने में, तो अचानक बीच बीच में, अपनी को आदत तो है ही, उठा के आपने देख लिया, विदेही शब्द सुनते ही अरे मेरे को विशेष देही बनना है, अर्थात आत्मा की स्मृति में खो जाना है। तो बड़ा सिंपली आपको जो है वो रिमाइंडर्स है। अब देखेंगे आज के समय में रिमाइंडर्स चल रहे हैं दुनिया में। अब जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गया, तो हम लोग अभी रिमाइंडर्स यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में ये ट्रेंड हो गया है कि अब मोबाइल जितना ज़्यादा यूज हो गया, बहुत ज़्यादा उसका प्रचलन हो गया, हम सभी बिना मोबाइल के कहीं मूव भी नहीं कर पाते, है ना। तो वो मोबाइल इतना ज़्यादा हमने यूज़ किया कि हर टाइम मोबाइल के साथ हम लोग रहते हैं। तो फिर अभी उन्होंने रिसर्च ये बताया कि मोबाइल विथ रिमाइंडर्स, माना आपको हर चीज का रिमाइंडर कराने के लिए आप उसमें अलार्म्स या फिर ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस बने हुए हैं, वो एप्लीकेशंस आपको याद दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मोबाइल यूज करना शुरू कर देता आप भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं मोबाइल। आपको थोड़ा भी अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, तो मोबाइल जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारा पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, हम सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन वो हमें स्व परिवर्तन में भुला देता है। तो वो चीज़ों को हमें देखना है कि कितना ज़्यादा मैं मोबाइल के साथ अटैच होता हूँ, तो क्या बाबा याद रहता है, या कुछ बातें ज्ञान की याद रहती है, तो नहीं रहती है, तो उसको थोड़ा सा हमें रिमाइंडर सेट करना। विदेश में क्या करते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में यूज टू हो जाते हैं, तो उन्हें फिर अलार्म सेट करते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं कि 1 घंटा हो गया, अभी आप पढ़ाई करो आप किताबों के साथ जुड़ो, 1 घंटा हो गया, आप जो है अपने काम में। या फिर रिमाइंडर्स होते हैं, पानी पीना है, अलार्म्स लगे हैं 1 1 घंटे में पानी पीने के लिए। या फिर कुछ यादें, यूट्यूब पे हम लोग बैठ जाते हैं, देखते देखते हैं पता ही नहीं चलता कि 2 या 3 4 घंटे निकल जाते हैं रात में। तो ऐसे में हमें जो है यूट्यूब अलार्म्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि आधा घंटे के बाद ही मैं बंद करना है, लेकिन हम खो जाते हैं उसमें। तो हमें अलार्म लगा दिया उसमें, तो आधा घंटे के बाद और बीप बजना शुरू हो जाएगा, तो हमें याद आ गया, फिर हमें बंद करके सो जाना है। नहीं तो डायरेक्टली जो है मोड ऑफ सेट, 1 घंटे के बाद मोबाइल ऑफ हो जाए, ऐसे भी सेटिंग्स होते हैं, उसका यूज करना है। आप देखते देखते अचानक आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, तो आपको बंद ही करना है, फिर से हाथ नहीं लगाना है। तो ऐसे कुछ रिमाइंडर्स वाली टाइमिंग अभी आ गया है, तो हमें बार बार रिमाइंडर्स और अलार्म्स का उपयोग करके अपने आप को जो है सेट करना है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको मना भी नहीं कर सकते, और उसको यूज तो करना है, लेकिन फिर भी उसमें रिमाइंडर सेट करना है कि आप अगर रात में यूज करते हैं, तो आप जरूर आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उसमें सेटिंग ऐसा रखें कि वो बंद हो जाए, या बीप्स लगा के रखें। अलार्म्स आते, यूट्यूब अलार्म्स आते हैं, बीप्स आते हैं, तो उसका सेटिंग करके रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए टाइम निकाल सकें। एक्चुअली में हमारे पास टाइम कितना ज़्यादा होते हुए भी हमारा पूरा खेल है समय, और ये समय को जिसने समझ लिया और समय का सदुपयोग जिसने कर लिया, वो जीवन में स्व पुरुषार्थ अच्छा कर सकता। अब समय के बारे में हम
बहुत अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर देते भी हैं, सुनते भी हैं, कराते भी हैं, लेकिन क्या मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाता हूँ, ये इम्पोर्टेंट। और टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया आज के समय में जब मोबाइल आ गया था। तो हमें वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बार फिर से आराम से बैठना है। सैटरडे संडे जब भी आपका छुट्टी हो, एक बार बैठ के आपको पूरे हफ्ते के लिए अपना जो है टाइम सेट करने की जरूरत है। और जब तक हम लोग इस समय को अगर नहीं गेन करेंगे, समय के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो बाकी चीजें नहीं हो सकती है ना। तो समय का उपयोग हमारे लिए, खुद के लिए कितना ज्यादा हम दे पाए उतना अच्छा है। तो वो चीजें भी हमें जो है, हर व्यक्ति थोड़ा सा अपने ऊपर अगर समय को देखे कि मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट कहाँ हो रहा है, किन चीजों में समय व्यतीत हो रहा है, वो अगर हम लोग नोट करके रख ले, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है आज के समय में, समय का। तो समय को अच्छी तरह से हमें खुद के लिए गेन करना है, माया से उठा उठा के अपने लिए स्वपुरुषार्थ में सेव करते जाना है टाइम को। टाइम सेव, टाइम इज मनी कहा जाता है अंग्रेजी में ना। तो टाइम इज मनी उसको बोलने में आता है, लेकिन कब वो उतना इम्पोर्टेंस हम समय को दे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोग ये काम हो जाएगा। और टाइम वेस्ट इज इक्वल टू मनी वेस्ट है ना। तो हमें जो है टाइम को पैसों से जोड़ के देखना है, धन जो है हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इतना इम्पोर्टेंस अगर हम समय को दें, तो हम अपने समय को बचा सकेंगे। और कई बार हमारा जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके साथ में कुछ और आवर्स हमारे एक्स्ट्रा चला जाते हैं, तो वो हम लोगों को वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। वो उसको हम लोग तो गिव अप नहीं कर सकते ना। आप समझो आप बॉम्बे ड्यूटी के लिए जा रहे, 2 घंटे आपको जाना है, 2 घंटे आना है, 4 घंटा आपका ट्रैवलिंग है ना। तो 4 घंटे को हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आप उसको गिव अप नहीं कर सकते, आप ड्यूटी थोड़ी छोड़ सकते हैं ना। तो ऐसी चीजों को हमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन में डालने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि मैं जैसे एक गाड़ी में बैठूंगा, स्वयं का स्विच ऑन कर दूं। ये आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आप वहां पर कार्य करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए, और ट्रांसफॉर्मेशन स्व परिवर्तन पे ले जाएगा, और स्व परिवर्तन आपका समय को सफल करा देगा। तो वो कैसे, वो टाइम को, ट्रैवलिंग का टाइम को कम करना वो नहीं सोचना है, ट्रैवलिंग का टाइम को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है। तो वहां पर आपका जो है उठते बैठते देखते हुए, सब कुछ दिखाई देते हुए भी आपका अंदर से देखना शुरू करते हैं, आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं। स्वचिंतन का ये प्रक्रिया जो है, ट्रैवल विद योरसेल्फ, खुद जो है अपनी यात्रा, एक तो फिजिक्स में चल रही है, और आपने आराम से आपने आधी आंखें खुली रखी हैं और शांति में बैठ गए, डीप साइलेंस में चले गए, और अपनी अंतर यात्रा शुरू हो गई। तो डबल ट्रैवलर बने आप। एक फिजिकली आप अपने ड्यूटी से घर की ओर आ रहे हैं, ये एक ट्रैवलिंग तो है, इसके साथ में आप बैठे बैठे अपनी अंतर यात्रा में भी मगन है, वो आपको शुरू कर देना है। तो डबल ट्रैवलिंग आपका चलता रहे, डबल इंजन लगा रहे। तो जब जाएंगे तब भी ऐसे ही वहां तक पहुंचने तक आप उन चीजों को करें। और ड्यूटी जो भी आपको करना है उसमें जो मेन मेन रिमाइंडर्स जो है, वो आप देखें कि जो चीजें आपको उस दिन करना है उसमें साथ में खाली एक पेज रखा है, आगे में आपने पुरुषार्थ की बातें लिखी हैं, और पीछे जो है आपके ड्यूटी हावर्स में जो मेन मेन काम है वो रिमाइंडर्स भी डाल के रख सकते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। जब आप निकलो तो 5 मिनट का टाइम देखिए। एक साइड में आपने, जैसे मैं शब्द कहा था, विदेही लिख दिया या राजऋषि लिख दिया, ऐसे कोई एक शब्द जो आपको अच्छा लगता है वो आपने लिखा, और पीछे बाजू जो आपके प्रैक्टिकल जो वर्कआउट करने हैं, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है उन चीजों को लिख के रखें, ताकि दोनों काम, स्व पुरुषार्थ भी हो आपका, जो कार्य करना है वो भी चीजें आसानी से हो जाए।
वो दोनों चीजें आप जो है यूज टू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है स्व पुरुषार्थ को जितना टाइम आपका जो है, जहाँ टाइम आप कम नहीं कर सकते वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, और जहाँ कम कर सकते हैं वहाँ तो करना ही है। और बीप्स लगाने की, या अलार्म में अलार्म्स लगाए मोबाइल में इस तरह के, जैसे हमें अमृत वेले का अलार्म सेट करते हैं, वैसे ही बीच बीच में ऐसे अलार्म सेट करें जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पर उन चीजों को जो है आप आ, करना है। हमारे पास कितना टाइम है प्रफुल्ल भाई अभी? थैंक यू भाई साहब। गौरव बोल रहा हूँ मैं। प्रफुल्ल भाई जी कल हाँ, किसी सेवा में बिजी थे तो अभी नहीं है हमारे साथ। जी। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ठीक है, भाई हम साहब लोग वैसे अभी अभी कितना टाइम हाँ कर रहे हैं? कुछ हाँ टाइम ऑलरेडी वैसे भाई साहब हो गया, 6 o'clock तक रखते हैं हम इस हाँ, संडे के दिन। तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, जी। 5 मिनट के लिए हम। जी 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 तो बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। जी, जो भी किसी के प्रश्न है हैंड रेस करके आप प्रश्न कर सकते हैं, तो हम भाई जी के अनुभव से सुनेंगे उनको। जी, दो लोगों का शायद क्वेश्चन है, दो प्रश्न। हाँ जी, गायत्री सिस्टर हैं आप, शेयर बोलिए। भाई जी, आपने अभी कहा विदेही शब्द या राजयोगी। हाँ जी हाँ जी। तो उस पे विदेही मना स्पेशल हम लोग जो है आत्मा समझना है। विदेही, विशेष देही। देही का मतलब मैं आत्मा हूँ, है ना? तो वैसे ही विदेही मना मैं अपने आप को जो है विशेष देही समझना, अर्थात हाँ विशेष जी, आत्मा समझना। मैं हाँ जी, विशेष हाँ जी। आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परमात्म लाडली आत्मा हूँ। इस तरह से अपने आप को जो है स्पेशल कुछ मोटिवेशन वाले शब्द यूज करके अपने आप को समान में स्थित करना मैं सोच रही थी विशेष देही का मतलब मुझे अपने आप को देवता रूप में ही देखना चाहिए। है। हाँ, वो तो है, समान ही आ गया ना, आप देवात्मा है तो बढ़िया है। वेरी गुड। जी। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। जी, आप ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्होंने हैंड रेस करा है। राहुल वंश है नाम है जिनका। जी जी जी, राहुल भाई बोलिए। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। राहुल भाई हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, या तो आप थोड़ा माइक के पास आके बोलिए। या टाइप कर दें चैट में, नहीं कुछ। हाँ जी। ठीक है, इतने और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करें, नहीं तो हम फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। बिल्कुल। जी, तो भाई साहब आपका बहुत विशेष विशेष धन्यवाद। आप आए, आपने हमें अपने अनुभव से भी शेयर करे और मार्गदर्शन दिया, तो हमें का डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड आज का दिन आपका शुभ रहे, और बहुत बहुत बाबा की घर से बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं चाहूंगा कि जो चीजें हम लोग रोज करते ही हैं, थोड़ा सा क्लास मिलते ही या किसी का अनुभव सुनते हैं हमें स्पेशल अटेंशन मिल जाता है। तो ऐसे अटेंशन अटेंशन दे के अपने आप को बहुत अच्छा फील करें आप आज पूरा दिन। ऐसी मेरी शुभकामनाएं।
जी जी जी, तो आप भाई साहब आगे भी आते रहें तो हम आपके अनुभव का डेफिनेटली लाभ लेते रहेंगे और सबके लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। जी थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम तो आप शांति। सभी का भी क्लास में जुड़ आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं हम अपनी नई मुरली के साथ। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। Oh, thank you, Baba. Thank you, Sabir. ओम शांति, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। Om Shanti. Good morning, Baba. Shukriya, Baba. Om Shanti.